नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेलवी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल, हड़पसर, पुणे। आज जानेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। जब भी आपको पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड्स है, तो आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ अहम सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है, फाइब्रॉइड्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूटेराइन फाइब्रॉइड्स? तो फाइब्रॉइड्स यानी कि आपकी बच्चेदानी की थैली में यानी कि यूटेरस की मांसपेशियों में गठानें बनती है। ये जो मांसपेशियों की गठानें आती है, इसे मेडिकल टर्म्स में फाइब्रॉइड्स कहते हैं। गठानें यानी कि यूटेरस में होने वाली गांठ यानी कि ट्यूमर शब्द सुन के आपको डर लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। घबराइए नहीं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते। अब आपको फाइब्रॉइड्स क्यों डेवलप होते हैं ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी। इसका सही रीज़न रिसर्च के बाद भी अब तक पता नहीं चला है, पर इसके जो अवेलेबल रीज़न्स हमें पता है, इसमें सबसे आगे आता है जेनेटिक रीज़न, यानी कि आपकी माँ, बहन, मौसी इनको फाइब्रॉइड है तो आपको फाइब्रॉइड होने की रिस्क रहती है। इसके साथ साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव वेट गेन, ये चीज़ें हैं जो आप में फाइब्रॉइड डेवलप होने के रिस्क बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल मन में आता है कि फाइब्रॉइड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड। तो आपको फाइब्रॉइड्स है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा सिम्टम्स होंगे ही। कई सारे बार फाइब्रॉइड्स असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि पेशेंट्स कई दूसरी चीज़ के लिए सोनोग्राफी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हुए हैं। इसे असिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड ऐसे कहा जाता है। असिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड की वजह से पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती। कई बार पेशेंट हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास कुछ सिम्टम्स यानी कि लक्षण लेके आते हैं, जैसे कि बार बार पीरियड्स आना, पीरियड के दौरान गठाने गिरना, पीरियड के टाइम पे ज़्यादा खून जाना यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, बार बार पेशाब को लगना, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम होने के बाद डेवलप होता है। ये सारे फाइब्रॉइड्स के लक्षण हैं। अब जानते हैं फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जब भी पेशेंट फाइब्रॉइड के सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है, तो फाइब्रॉइड डायग्नोस करने का सबसे आसान तरीका है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमें फाइब्रॉइड्स के बारे में कई सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट साइज़ क्या है, आपके यूट्रस में कितने फाइब्रॉइड्स है, जैसे कि कई बार एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड्स भी आपके यूट्रस में हो सकते हैं। फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फाइब्रॉइड आपके गर्भपिशवी के अंदर है, बीच वाले वॉल में है या बाहरी ऊपरी स्तर पर है। ये सारी डिटेल चीज़ें हमें फाइब्रॉइड के डायग्नोसिस में मदद करती है। फाइब्रॉइड के डायग्नोसिस के लिए की गई ये डिटेल सोनोग्राफी हमें पेशेंट का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट प्लान करने में मदद करती है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एमआरआई भी करना पड़ सकता है। एमआरआई में हमें सोनोग्राफी से ज़्यादा माइन्यूट डिटेल फाइब्रॉइड्स के बारे में पता चलते हैं। फाइब्रॉइड्स होने की वजह से आपकी स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर क्या असर होता है, आइए अब जानते हैं इसके बारे में। अगर फाइब्रॉइड्स के कोई सिम्टम्स आपको नहीं है और इसका साइज़ भी छोटा है, तो फाइब्रॉइड्स का आपके डे टू डे लाइफ पर कोई असर नहीं होता। पर अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है और इसके आपको सिम्टम्स है, तो आपकी डेली रूटीन लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड लॉस की वजह से हीमोग्लोबिन ड्रॉप होके बार बार वीकनेस आना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, बार बार पीरियड आने की वजह से होने वाली परेशानी,
कॉन्स्टिपेशन और बार बार पेशाब को जाने की ज़रूरत पड़ना, इससे आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब इतना सब फाइब्रॉइड के बारे में जानने के बाद अगला सवाल आपके मन में पैदा होगा, तो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। जब भी फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है तो इसकी ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट, ये 2 तरीके से की जाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक आपको फाइब्रॉइड के बारे में और कोई भी सवाल है तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।